गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का टीजीटी का ज्योग्राफी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। जनरली ये आपका नवोदय विद्यालय और केवीएस में नहीं होता है, बट दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी आर्मी स्कूल में एक पोस्ट है, उसके लिए मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का। ओके, ये ज्योग्राफी के लिए हायर किए जाएंगे और 6 to 10 के बच्चों के लिए जो आपका टीजीटी होता है, और आपको पता है पीजीटी 11-12 के लिए होता है। और सुपर 50 इंटरव्यू के हर एक चीज़ के लिए फेमस है, चाहे वो आपका टीचिंग का फील्ड हो, चाहे वो बैंकिंग इंश्योरेंस हो, चाहे वो DSSB के जज वगैरह, या आपका जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह होता है PA SPA JJA का, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ पे ग्रिल करूँगा। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। ओके निशा, मे आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके सर, मे आई कम इन सर? यस प्लीज़ कम। ग्रीट करना है बेटा पैनल को, जो लोग वहाँ बैठे होंगे। ओके, गुड इवनिंग सर। या गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वहाँ टाइम देख लेंगे। कॉन्फिडेंटली रहो, थोड़ा लो हाँ वॉइस जी। मत रखो, कॉन्फिडेंट रहो, एकदम आराम से। ठीक है बेटा, ओके सर, बैठिए। थैंक यू सर। 3 चीज़ याद रखना है, मे आई कम इन, फिर ग्रीट द पैनल, उसके बाद फिर बैठ जाना। ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर हैं वो एक किसान है, मेरी जो मदर है वो होम मेकर है। सर मेरा एक भाई है जो कि रेलवे में नौकरी करता है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ओके, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ और कब कंप्लीट हुआ, कौन से ईयर में? सर मेरा ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुआ था और मैंने BA ज्योग्राफी ऑनर्स किया हुआ है। ज्योग्राफी ऑनर्स आपने किया हुआ है, 2017 में कंप्लीट हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। 2017 से अब तक आप क्या कर रही थी? सर 2017 से 19 के बीच में मैंने B.Ed किया था, बैचलर ऑफ एजुकेशन। एंड सर उसके बाद 19 से 21 मैंने मास्टर्स किया था, मास्टर्स इन ज्योग्राफी। सर जैसे कि पता है कि कोविड आ गया था, तो मेरा जो मास्टर्स है वो एक्सटेंड होके 22 तक चला गया था। ओके, और 22 के बाद अभी तक आप और पढ़ाई ही कर सर रही हैं? सर 22 के बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन किया था एक NGO में, वहां पर मैं पढ़ाती थी बच्चों को। अम, सर उसके बाद मैंने 1 साल वहां पर जॉब किया, फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, ठीक है, कुछ ज्योग्राफी के सवाल पे आता हूँ, फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आता हूँ आपके टीजीटी के लिए। आपने सुना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? हाँ जी सर। थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर सुना है। दीजिए, लाउडली दीजिए बेटा, कॉन्फिडेंट कम सो हो रहा है आप में। ये आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, आपको ओके पता है, सर। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट एकदम बोल्ड रहिए बेटा। चलिए, बच्चों को ओके सर। पढ़ाना है आपको। हाँ, लाउड बोलिए थोड़ा। हाँ जी सर। सर मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सुना है। जो लैटिट्यूड होता है वो मेनली हमारी जो हीट सन से जो इंसुलेशन आती है हमें उसके बारे में पता चलता है, और लॉन्गिट्यूड से हम मेनली टाइम के बारे में पता करते हैं। ओके, 7 सिस्टर स्टेट्स सुना है नॉर्थ ईस्ट में? हाँ जी सर। नाम पता है उसका? मैंने सुना है, हाँ जी सर। जो नाम है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। चलिए, सोयल रिलेटेड एक चैप्टर है, वो बच्चों को एक्सप्लेन करना है, हाँ आपको जी। बच्चों को वो समझाना है। सोयल रिलेटेड चैप्टर आपको बच्चों का क्लास लेना है, तो आप कैसे बच्चों को समझाएंगी और क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगी उनको पढ़ाने के लिए? सर एक तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो आर्मी में जगह जगह से बच्चे आए होंगे। तो सर मैं हर एक बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं उन बच्चों से बात करूंगी। जैसे मैं उनसे पूछूंगी कि वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछूंगी क्या वो अभी अपने स्टेट में गए हैं या नहीं गए, या छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास जाते हैं। तो उन्होंने वहां पे, पहले मैं उनसे पूछूंगी कि वहां पे उन्होंने किस तरीके की वेजिटेशन की अपना अपने आसपास देखा होगा, कि किस कलर की मिट्टी है, किस कलर के मतलब पौधे किस तरीके के हैं, ये सब पहले मैं उनसे पूछूंगी। उसके बाद मैं इनको उनको मैप पे उनके जहाँ रहने वाले जो नेटिव प्लेसेस हैं उनको लोकेट करके फिर मैं बच्चों को बताऊंगी कि इस वाले एरिया में ये वाली मिट्टी होती है, इसका ये वाला रीजन है। जैसे हमारा नॉर्दर्न इंडिया में एल्यूवियल सॉइल होती है, तो अभी मैं ये बता सकती हूँ कि जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां पर एल्यूवियल सॉइल है।
सर मैं ऐसे बच्चों को मैप पे या मैं पीपीटी के थ्रू भी मैं बच्चों को ये पढ़ा सकती हूँ। अर्थक्वेक वेव्स वगैरह के बारे में सुना है? हाँ जी सर, अर्थक्वेक हमारी जो प्लेट्स होती हैं उनको टकराने की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो जैसे अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होती है सर, तीन मतलब ये होती है, पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव्स भी होती है। तो जैसे प्राइमरी वेव से अर्थक्वेक होना स्टार्ट होता है। वोल्केनोज तो का सर कुछ इसका आइडिया मतलब, है? वोल्केनो का? हाँ जी सर, वोल्केनो सर एज इन मतलब कैसे आइडिया? आइडिया इन द सेंस ऑफ वोल्केनो, सबसे बड़ा वोल्केनो इरप्शन रिसेंटली में कोई हुआ हो, या वोल्केनो आपका मतलब सबसे बड़ा, आपने कुछ वोल्केनो के बारे में पढ़ा हो? हाँ जी सर, वोल्केनो हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक एक्टिव, एक डोरमेंट और एक आई थिंक ठीक एक है, नो और थर्ड इशू। टाइप का होता अगला है। क्वेश्चन सुनिए। सर फिर हाउ विल यू टीच ए स्टूडेंट टू लोकेट ए प्लेस ऑन मैप? कोई एक प्लेस स्टूडेंट्स को मैप पे दिखाना है तो उनको कैसे टीच करेंगी बच्चों को? सारे सिचुएशन क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनिए, आंसर दीजिए, सब आपसे रिलेटेड है। सर सबसे पहले तो मैं जो ऑलरेडी हमारा जो जैसे इंडिया का मैप है, कि मैं बच्चों को वो बताऊंगी कि कहाँ पे, अगर मेरे को लोग अभी आपने ये नहीं बताया कि मेरे को स्टेट लोकेट करना है या मेरे को कोई वेजिटेशन लोकेट करनी है, तो सर स्टेट उस बेस लोकेट पे मैं करना पहले है, मान बताऊंगी। लीजिए अगर हम स्टेट स्टेट, लोकेट करना है। सर स्टेट लोकेट करना है तो मैं उनको पहले मैप ही दिखाऊंगी कि मतलब जैसे स्टार्टिंग से लेके कि हमारा नॉर्थ में ये है, हमारा ईस्ट में ये है, साउथ में ये है, वेस्ट में ये है, और एक ये भी चीज है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं पहले उनको स्टेट के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है और वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर मैं उसको मैप पे लोकेट करके इजिली बता सकती हूँ, क्योंकि वो खुद को वहां पे रख के अपने आप को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से वो मतलब अपने आप को उसमें इमेजिन कर सकते हैं। ओके, हाउ विल यू गिव द नॉलेज ऑफ ए ज्योग्राफिकल लोकेशन? किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन का नॉलेज कैसे दूंगी बच्चों को? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी नहीं, सर। अगर किसी चीज का आइडिया नहीं है तो सॉरी सर बोल के आगे निकलिए। ओके ओके, सॉरी सर। ठीक है, एक बहुत लेसन माफ। प्लान आपको बनाना है, ओके, ऑन द टॉपिक ऑफ पॉल्यूशन, हाँ जी विच विल इंक्लूड टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड हाँ जी लर्निंग आउटकम्स। पॉल्यूशन टॉपिक पे आपको इंक्लूड करके टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाना है, बताइए। सर। कॉन्फिडेंटली थोड़ा आंसर दीजिए, कॉन्फिडेंट की कमी झलक रही है आपके मुंह में। सर एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट टीचिंग प्लान, बिकॉज मेरे को कुछ टाइम हो गया है ऐसे बीएड तो करे उनके हुए। सामने ये थोड़ी बोलेंगे बेटा, आप तो अभी इंटरव्यू वो देने जा रहे हो तो देखना पड़ेगा फिर से। उनके सामने जा रहे हो तो उनके सामने ऐसे अफरंट नहीं बोलेंगे ना, हम लोग को टीचिंग प्लान नहीं पता है ना, तो ये नहीं बोलेंगे ना बेटा। टीचिंग प्लान से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं जी ना। सर। हाँ जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये मैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सुना है? इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, हाँ जी सर, सुना है। बताइए। हाँ जी सर। सर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि हम सारे बच्चों को एक साथ लेके चले, हम उनका सोशल बैकग्राउंड ना देखें, कि हम उनके डिसेबिलिटी को ना देखें, चाहे कोई भी बच्चा, चाहे कोई अंधा है, चाहे किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, या बहुत ही कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, या वो बहुत गरीब है, या वो बहुत अमीर है, हम बच्चों को इकट्ठा लेकर चलेंगे। हम हम ऐसे अलग नहीं कर सकते बच्चों को, कि बच्चे को दिख नहीं रहा है तो हम उनको बिठा के अलग पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ेंगे, बट हम इतना करेंगे कि जैसे उस बच्चे के लिए हम अलग से कोई या कोई एड प्रोवाइड कराएंगे, बट उसी क्लास में सब बच्चों के सामने। ओके, हम कोई भी इंटीग्रेट नहीं रखेंगे बच्चों को। बच्चों को ना आसान तरीके से क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट समझाना है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज टू द स्टूडेंट इन एन ईजी वे? थोड़ा सर सा कुछ सोचिए। हाँ, सिक्स टू जैसे कि मैं 6 to 8 के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, तो बच्चे अभी इतना माइंड से इतना ज्यादा ऐसे ग्रोथ उनकी नहीं होगी, तो मैं उनके ही एक्सपीरियंसेस, जैसे मैं उनसे पहले सबसे पहले उनसे पूछूंगी कि
उनको इतना पता होगा कि किस महीने में, जैसे छुट्टियों से रिलेट मैं कर सकती हूँ कि गर्मियों गर्मियों की छुट्टियां होती है, फिर ठंड की छुट्टियां होती है। मैं उनसे पूछूंगी किस महीने में ठंड होती है, किस महीने में बारिश आती है। तो सर ये सारी चीजों को करके मैं उनको क्लाइमेट का ये उनको समझा सकती हूँ। ओके, ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुना है बेटा? ग्लोबलाइजेशन सुना सर है ना? सुना है। जैसे तो ये ज्योग्राफी को कैसे इफेक्ट करता है? हाउ डज इट इफेक्ट ज्योग्राफी? सॉरी सर। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू असेस द लर्निंग आउटकम ऑफ योर स्टूडेंट इन ज्योग्राफी? बच्चों को आपने पढ़ा तो दिया, बट अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, उनको आ रहा है कि नहीं, हाँ तो जी ये कैसे पता करेंगी? सर, इसको हम ना दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है FA फॉर्मल असेसमेंट और एक होता है सबमिटेड असेसमेंट। ऐसे जो कि फॉर्मल असेसमेंट होता है हम वो साल के बीच में करते हैं, बट उस उन फॉर्मल असेसमेंट क्या है वो मैं हर हफ्ते भी कर सकती हूँ, हर महीने भी, डेली भी मैं कर सकती हूँ। जैसे कि मैं क्लास में आई, सबसे पहले मैंने बच्चों को जो कल पढ़ाया था उसके बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो मैं बच्चों को ऐसे एसेस कर सकती हूँ कि और कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाने की जरूरत है तो मैं उसमें दोबारा पढ़ाऊंगी। और सर लास्ट में हम साल के आखिरी में या 6 महीने में एक बार हम समेटिव असेसमेंट लेते हैं, तो उससे हम ओवरऑल ग्रोथ हम बच्चे की पता कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कभी कभी कुछ बच्चों को, अगला सवाल सिचुएशनल क्वेश्चन है बेटा, आप किसी सवाल में सॉरी सर मत बोलिएगा क्योंकि आपको समझाना जरूरी हाँ है, जी। सारे सिचुएशनल सवाल हैं। ठीक है। हाँ जी। अगला सवाल बहुत आसान है। जब मान लीजिए कि, जैसे मेरा ही एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्योग्राफी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप मेरे लिए ज्योग्राफी को कैसे इंटरेस्टेड बनाएंगी कि स्टूडेंट उससे इंगेज रहें? सर मैं जिन बच्चों का इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा है, मैं उन बच्चों के लिए अलग अलग TLM लेकर आऊंगी। मैं उनको ऐसे काम दूंगी जिसमें वो खुद इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि मैं उनको बोलूंगी, जैसे मैं कोई सॉइल का चैप्टर पढ़ा रही हूँ और बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं उनको खुद ग्राउंड में लेकर जाऊंगी और मैं पेड़ लगवाऊंगी। तो बच्चे जब खुद उस चीज में इन्वॉल्व होंगे तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, तो मैं वहां पे मिट्टी के बारे में उनको बता सकती हूँ। तो सर उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं जब खुद में इन्वॉल्वमेंट होती है एक, तो सर ज्यादा गुड। बच्चों का इंटरेस्ट बनता है आप उसमें। अपना करियर टीचिंग में क्यों चूज कर रही हैं? व्हाई डिड यू चूज टीचिंग एज ए करियर? सर क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे पास ना कुछ छुट्टियां जो बीच में होती थी, तो मेरे घर के पास एक स्लम एरिया है, मैं वहां पर जाती थी, बच्चों को पढ़ा के आती थी। तो सर जो प्यार और जो सीखते थे बच्चे, वो मुझे इतना अच्छा लगता था। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। गुड, वेरी गुड। और सर उसके बाद भी मैंने 1 साल NGO में जॉब किया इस पढ़ाने का ही, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वहां पर। ओके। आपने नेशनल पार्क वगैरह, कुछ एक दो स्टेट्स के नेशनल पार्क का नाम बताएंगी? याद करा है कुछ? आपको आइडिया है? सॉरी सॉरी सर, मेरे को आवाज आपकी नहीं आई। नेशनल एक बार रिपीट पार्क, कर सकते हैं ये जैसे, वाला क्वेश्चन? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। नेशनल पार्क दिल्ली में कोई है, या यूपी या आसपास का कोई नेशनल पार्क का नाम याद है आपको? सर दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं है। कोई जू वगैरह? सर हरियाणा में एक, हाँ सर एक जू है दिल्ली में। सर आई डोंट रिमेम्बर, कोई नहीं, हरियाणा में बट कोई एक जू नेशनल है पार्क? दिल्ली में। सर हरियाणा में एक नेशनल पार्क है, फरीदाबाद के पास है वो। आई थिंक सिरसपुर नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व वर्ड सुना है? बायोस्फीयर रिजर्व हाँ जी सर क्या सुना होता है। है ये एक लाइन में? सर बायोस्फीयर रिजर्व में हम शायद हम उनको रखते हैं जो जैसे कोई बर्ड्स है वो एक्सटिंक्ट हो गए हो। ओके। शायद हम उनको डैम, रखते लेक्स और वाटरफॉल में हैं। डिफरेंस पता है? डैम में, लेक्स में और वाटरफॉल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी सर, वाटरफॉल जो होता है वो हमारे एक रिवर के लैंडफॉर्म से बनता है। जैसे कि एक ग्लेशियर से रिवर आती है और रिवर आके यूथफुल स्टेज में है अभी रिवर, तो रिवर इतनी तेजी से लैंडफॉर्म इरोड करती है एक रॉक को, तो वाटरफॉल बनता है। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है रिवर का।
और सर जो डैम है वो एक आर्टिफिशियल है, जो कि हम मेनली बिजली बनाने के लिए करते हैं। और सर जो लेक्स है, लेक्स भी हमारी, जैसे कि कोई रिवर आ रही है तो रिवर एक मेंडरिंग फॉर्म में चल रही है, तो इतना मेंडर हो गया कि उन्होंने साइड में एक लेक छोड़ दिया, उसको हम ऑक्सबो लेक भी बोलते हैं। ओके बेटा, इंडिया के 4 5 6 जितने आपको याद आ रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज का नाम बताएंगी? हाँ जी सर। सर जैसे कि वेस्ट में पाकिस्तान है, और हम वेस्ट टू ईस्ट हम आते हैं, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर हमारे चाइना है, और सर बीच में नेपाल भी है, भूटान भी है, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं तो तिब्बत भी पड़ता है, फिर हम ईस्टर्न साइड में अगर आएंगे तो म्यांमार है, फिर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो श्रीलंका है, और मालदीव्स है। अगर मैं बोलूं कि एटमॉस्फेरिक लेयर में 5 लेयर होते हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ जी सर। नाम उनका पता है बेटा? सर हाँ जी सर। सर जो सबसे पहले जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हमसे जो सबसे पास होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, लोअर लेयर जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मेसोस्फेयर होती है, फिर आयनोस्फेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर होती है। ठीक है, ठीक है। आपने अपने लाइफ का क्या गोल बनाया है? सपोज हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं आज, तो आप में क्या क्वालिटी है जिस क्वालिटी से आप बच्चों को कन्विंस करेंगी, खुश रखेंगी और इस जॉब में कंटिन्यू रहेंगी? सर मैं बच्चों को इस वे में पढ़ाऊंगी कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। मैं उसके लिए TLM, मैं उसके लिए हार्ड वर्क करूंगी कि बच्चों को क्या चीजें पसंद है, मैं बच्चों के अकॉर्डिंग उनको मैं पढ़ाऊंगी। अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मैं उनके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेटजी को चेंज करके मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। क्योंकि सर हमारी जो फर्स्ट, हम एज अ टीचर नहीं, हम एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनको पढ़ाना है कि वो खेल में सीखें, बर्डन, विदाउट बर्डन वो सीखें। ये सब ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे बोलना चाहूँगा बेटा, कल को अगर आपका जॉब यहाँ के अलावा कहीं और लग जाता है तो क्या आप यहाँ छोड़ के चली जाएंगी? नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जैसे एनसीसी भी थी कॉलेज में, स्कूल में जब मैं थी, जब मेरे पास एनसीसी थी, तो मेरे को बचपन से ही एक चीज थी कि मुझे मतलब आर्मी स्कूल में एक बार जैसे मैंने देखा था, मेरे को एनसीसी बहुत पसंद थी। मेरे को जो आर्मी के जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म मेरे को बहुत पसंद थी। तो जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा तो मेरा एक गोल था कि मैं कभी ना कभी लाइफ में मैं जरूर आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं जाके बच्चों को पढ़ाना चाहूंगी सर। और ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे अभी मिली है तो मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेरा एक सपना है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं। ठीक है, ये भी है कि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक मेरे देता को हूँ गाइज। सब 18 मिनट हो चुका है तकरीबन। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। बेसिकली गाइज इस तरह के इंटरव्यू में नवोदय विद्यालय हो गया, आर्मी स्कूल्स हो गए आपका, उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय हो गया। सबसे पहले तो अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं या पीजीटी के लिए जा रहे हैं, एज ए टीचर मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले पेशेंस लेवल होना चाहिए आपको। कोई बच्चा आपका वीक हो या कोई बच्चा आपका समझदार हो, पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी होता है। आपको सारे बच्चों को समझाना है, जो कमज़ोर है उसको भी पढ़ाना है, जो तेज है उसको भी पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि तेज बच्चा जल्दी से आंसर दे दे तो आप कमज़ोर बच्चों को नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिस चीज़ के लिए आपको लिया जा रहा है स्कूल में, वो या मैथ्स के टीचर हैं, आप इंग्लिश के टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं, ओके, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लर्निंग इजी मेथड्स बच्चों को, जिससे आसानी से एग्जाम्पल दे करके, कुछ स्टोरी बता करके या बुक्स के एग्जाम्पल दे करके, ग्राफ लगा करके, मतलब वे ऑफ टीचिंग आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका वे ऑफ पेशेंस चेक किया जाता है कि आप पैनिक तो नहीं हो रही हैं, किसी बच्चे को आप डांट तो नहीं रही हैं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग मेथोलॉजी हो गई, ओके, वे ऑफ टीचिंग हो गया, आपका पेशेंस हो गया, आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हो गए। ठीक है, आप किस तरह से इंक्लूसिव टीचिंग का इस्तेमाल कर रही हैं, आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है, एग्जाम्पल आप कितनी दे रही हैं, तो ये सारा चीज़ प्लस आपके सब्जेक्ट का नॉलेज। ओके, बाकी तो चाइल्ड पैथोलॉजी वगैरह वो सब बच्चों के क्लास का हो गया, जो भी आपका टीजीटी पीजीटी आप लोग को आइडिया होगा ही। ठीक है, तो
ये मेजर चीज़ें होती हैं जो वो चेक करते हैं, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि एज ए टीचर आपका लुक है कि नहीं, आपका गेटअप है कि नहीं, आप हमसे कितना बात कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नवोदय विद्यालय वगैरह, मैं आपको हर चीज़ पे ग्रिल करूंगा, आपको तैयार करूंगा, आपको गाइड करूंगा। मेरा नंबर है 7503235358। थैंक्स अ लॉट।